नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, डायर वुल्फ। वो आज धरती पर वापस आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ये दावा किया जा रहा है कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि आने वाले समय में ऐसी कई सारी पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल की स्पीशीज को डी एक्सटिंक्ट करेगी। जैसे कि टास्मेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, डोडो बर्ड जो 1600s में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई थी, या वुली मैमथ बर्फ में एक समय पर पाए जाने वाले ये बड़े से हाथियों के रिलेटिव्स जो 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। डायर वुल्फ जो इस कंपनी के अनुसार इनका पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसी एनिमल को डी एक्सटिंक्ट करने का, ये एक ऐसी वुल्फ की स्पीशीज है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के टीवी शो ने काफी पॉपुलर बनाया। इस शो के कई मेन कैरेक्टर्स के पास डायर वुल्फ्स एक पेट की तरह थे। इसी से ही इंस्पायर्ड होकर जिन दो डायर वुल्फ्स को इस कंपनी ने जन्म दिया, उनका नाम रखा गया रोमुलस और रेमस। ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन में किया गया। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये धूप में बैठे एक बाड़े में मजे कर रहे हैं। ये 5 महीने के हो गए हैं। इन बच्चों को कोई एहसास भी नहीं है कि ये कितने अनोखे हैं। ये एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति का कोई भी और सदस्य मौजूद नहीं है। और यही नहीं, इनके साथ एक तीसरे डायर वुल्फ ने भी जन्म लिया जो कि एक फीमेल थी और जिसका नाम कंपनी ने रखा खलीसी। पहली नजर पर देखने में सब कुछ बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन कई लोगों ने यहां पर सवाल उठाए हैं, इस कंपनी के दावों को झूठा बताया है। बहुत से एक्सपर्ट्स जिनका कहना है कि यहां पर डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया गया है, बल्कि एक आम वुल्फ का जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन बनाया गया है। आखिर ये सब किया कैसे गया, आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। साल 1854 की बात है। अमेरिका में ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायर वुल्फ के फॉसिल्स मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए, और यहीं से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनस में वो सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या सियार। फिर साल 1918 में एक साइंटिस्ट जॉन मरियम लॉस एंजलिस के तार पिट्स में डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ्स और मॉडर्न भेड़ियों के क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन